अगली एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड हमें जो पढ़नी है वो है क्रैकल। क्रैकल भी एक एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड है, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस है, मतलब कभी सुनाई देता है कभी सुनाई नहीं देता। तो ये होती है डिसकंटिन्यूस ब्रेथ साउंड। अच्छा, क्रैकल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं फाइन क्रैकल्स, एक होते हैं कोर्स क्रैकल। फाइन क्रैकल मतलब बहुत हाई पिच्ड और कोर्स क्रैकल मतलब बहुत ही लो पिच्ड। तो फाइन क्रैकल होते हैं हाई पिच्ड, कोर्स क्रैकल होते हैं लो पिच्ड। ये दोनों चाहे फाइन हो चाहे कोर्स हो, ये सारे हमें सुनाई देते हैं फिक्स्ड लंग की कंडीशंस होती हैं निमोनिया में, एस्मा, सीओपीडी, कुछ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी सुनाई देता है। और ये तो लंग्स की कंडीशन हो गई और हार्ट फेलियर। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो कोर्स क्रैकल है, ये कोर्स क्रैकल हमें सुनाई देता है पल्मोनरी इडिमा में भी। मतलब पल्मोनरी इडिमा होगा अगर, तो फाइन क्रैकल सुनाई नहीं देगा, कोर्स क्रैकल सुनाई देगा। अब पल्मोनरी इडिमा का मैं बेसिक आपको एक आइडिया बता देता हूं। जैसे हार्ट फेलियर होता है, हार्ट फेलियर में हार्ट के किसी भी रीजन से, वाल्व की लीकेज की वजह से, हार्ट की पंप कमजोर हो जाने की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से अगर लंग्स में पानी भर रहा है तो उसको हम बोलेंगे हार्ट फेलियर। और अगर ये पानी इतना ज्यादा भर जाए, इसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो जाए कि पूरे लंग्स एक्सरे में वाइट दिखने लगे, तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी इडिमा। लंग्स मोस्टली एक्सरे में ब्लैक दिखते हैं। जब उन ब्लैक लंग्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा वाइट लाइंस आती हैं और वो उसका जो ब्लैकनेस है वो कम हो जाता है, तो उसको हार्ट फेलियर में वैसा एक्सरे देखने को मिलता है। और अगर वो पूरे वाइट हो जाते हैं या नियर वाइट हो जाते हैं तो उसे पल्मोनरी इडिमा कहते हैं। और उसमें फाइन क्रैकल्स नहीं मिलते, उसमें कोर्स क्रैकल्स मिलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए।